दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर कहा है कि बाइक कार के इंश्योरेंस प्रीमियम को यानी गाड़ियों के खिलाफ दर्ज हुए ट्रैफिक नियम तोड़ने के मामले से जोड़ा जाना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर एलजी साहब का यह प्रस्ताव लागू हो जाता है तो आप दिल्ली में जितना ट्रैफिक रूल्स तोड़ेंगे उतना महंगा आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस प्रीमियम हो जाएगा। अब क्या है पूरी खबर, एलजी साहब ने लेटर में और क्या क्या बातें कही, अगर ये नियम लागू होता भी है तो इससे और कौन कौन से मामलों में कमी आएगी, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के आंकड़े क्या कहते हैं, और तो और ये नियम किसी और दूसरे देशों में तो लागू नहीं है, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले एलजी साहब के लेटर से कहानी की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लिखा कि मैं देश में रोड सेफ्टी और व्हीकल इंश्योरेंस से जुड़े अहम मामलों पर अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको लेटर लिख रहा हूं। उन्होंने सुझाव दिया कि गाड़ियों के इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा गाड़ी के खिलाफ दर्ज हुए ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के मामले के आधार पर तय होना चाहिए। इससे रोड सेफ्टी और ट्रैफिक से जुड़े नियमों का पालन बढ़ेगा। सक्सेना साहब ने यह भी कहा कि जिस व्हीकल का बार बार तेज रफ्तार, रेड लाइट जंप करने और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने से जुड़े हुए जितने भी चालान किए जा रहे हैं उससे हायर इंश्योरेंस प्रीमियम लिया जाना चाहिए। उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि ऐसा करने से लोग बेहतर तरीके से व्हीकल ड्राइव करने के लिए प्रोत्साहित हो। अब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के आंकड़े क्या कहते हैं ये जानिए। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यानी MORTH के आंकड़े के अनुसार साल 2022 में 4,37,000 से ज्यादा सड़क हादसे हुए। इनमें से करीब 1.55 लाख लोगों की मौत हो गई। सक्सेना ने बताया कि इनमें करीब 70% हादसे बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के कारण, रेड लाइट जंप पर भी काफी लोगों की मौत हुई। इस पूरे मामले पर वर्ल्ड बैंक का एनालिसिस क्या कहता है, ये भी एडिशनल जानकारी ले लीजिए। वर्ल्ड बैंक एनालिसिस के अनुसार ऐसी गाड़ियां जिनके खिलाफ ज्यादा बार जो ट्रैफिक नियम तोड़ने के मामले दर्ज हैं, उनसे दुर्घटना होने का खतरा 40% ज्यादा होता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में हुई 60% सड़क हादसों में शामिल गाड़ियों पर पहले भी ट्रैफिक नियम तोड़ने के लिए जुर्माना लगाया गया था। ज्यादातर मामले बहुत तेज गाड़ी चलाने और रेड लाइट जंप करने के जुड़े हुए थे। बस इसी आंकड़ों को देखकर सक्सेना ने कहा कि बार बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले गाड़ियों से हादसा होने का खतरा ज्यादा रहता है। उन्होंने कहा सरकार को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें गाड़ियों के इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा उनकी तरफ से तोड़े गए ट्रैफिक नियम तोड़ने के मामले के आधार पर तय किया जाना चाहिए। जिन गाड़ियों के चालक ज्यादा ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं उनका इंश्योरेंस महंगा होना चाहिए। इससे लोग गाड़ी चलाते समय नियमों का पालन जरूर करेंगे। अब जाते जाते किन किन देशों में ऐसा ही सिस्टम है ये भी जानिए। सक्सेना साहब ने बताया कि कुछ दूसरे देशों में भी ऐसी ही सिस्टम है। उन्होंने अमेरिका का एग्जाम्पल दिया। वहां अगर कोई गाड़ी का ड्राइवर ट्रैफिक नियम तोड़ता है या तेज गाड़ी चलाता है तो उस गाड़ी का इंश्योरेंस 20 से लेकर 30% तक महंगा हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ यूरोपीय देशों में भी ऐसा ही सिस्टम है। सक्सेना ने वित्त मंत्री से गुजारिश की कि वह इस मामले में इंश्योरेंस रेगुलेटर यानी IRDAI से बात करें। यह नियम बनाने में इंश्योरेंस कंपनियों को ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इससे हादसे कम होंगे। अब हमने आपको दिल्ली ट्रैफिक के जो नियमों में बदलाव होने वाला है उसके सुझाव, वीके सक्सेना साहब का जो है कमेंट है, वित्त मंत्री को जो चिट्ठी लिखा उसके बारे में तमाम जानकारियां दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत हिंदी।